हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। तो आज का दिन है बहुत ही स्पेशली मेरे लिए, और ये स्पेशल फील जस्ट मुझे किसने करवाया, इस छोटी सी प्यारी सी बच्चे ने। और क्या है स्पेशल वो आज आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और सीरियसली आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी भी हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। देखते हैं आज क्या होगा। और हम तैयार हो चुके हैं दोनों, उधर रुद्रांश भी। रुद्रांश से हाय। और यहाँ पे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तो अब हम निकल रहे हैं वहां जहाँ पे जाना है। और मेरी जो नर्वसनेस है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस नर्वसनेस को मुझे करना होगा दूर और जाके अपना बेस्ट देना होगा। तो चलिए ब्लॉग को देखना लास्ट तक और बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट करके भी बताना। अब देना करते हुए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। मदर डे की सेलिब्रेशन के लिए, हालांकि मेरा ब्लॉग बहुत पीछे है, मदर्स डे काफी पहले सेलिब्रेट हो चुका है, बट ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल होने के कारण थोड़ा लेट हो गया। तो हम गए थे रुद्रांश के स्कूल में मदर डे के सेलिब्रेशन के लिए। हमें मदर्स डे का सेलिब्रेशन किया गया था मदर्स को हैप्पी फील कराने के लिए और स्पेशल फील कराने के लिए। हम टाइम भी पहुँच गए थे, तब नहीं आई थी। जब हम बैठे थे तो एक टीचर आई, रुद्रांश की क्लास टीचर, उन्होंने बोला कि जाइए आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो हम जाके देख के आए। तो उसमें ये सरप्राइज़ था, एक मिरर था, उसको फ्लावर से कवर कर रखा था, उसको ऊपर करना था। और वहाँ पे बताया गया था कि हु इज़ द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। तो मिरर में हमारी पिक शो हो रही थी। तो इट मीन्स हम ही हैं दुनिया की सबसे अच्छी मदर। और जब ना मदर्स डे का इस तरीके से सेलिब्रेशन होता है तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर जब तक मतलब सब पेरेंट्स आ रहे थे, मतलब मदर्स आ रही थी, उन्होंने डिस्प्ले पे जो मतलब क्लास में बच्चों को एक्टिविटी करवाई थी, जो नोट था उसको प्ले कर दिया था, सो दैट अदर मदर्स जो आ चुके हैं वो बोर ना हो। और हम यहाँ बैठे थे और मैं नर्वस इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरी थी स्टेज पे एक स्पीच। हालांकि मैं स्पीच पहले भी दे चुकी हूँ, बट ये स्पीच इसलिए स्पेशल थी क्योंकि 3 सेक्शनों में ओनली मुझे ही चूज़ किया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ रुद्रांश स्पीच में काफ़ी अच्छा है। तो उस वजह से मुझे मौका मिला गया, मुझे भी स्पीच का मौका मिला। मैं नर्वस बहुत ज़्यादा हो रही थी, थोड़ा सा ना शिवरिंग सी होती है कि मतलब डर सा लगता है। हालांकि सब मदर्स थी, ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ एक फियर होता है ना स्टेज का, तो वही था। अब आप मेरी स्पीच सुनिए। आप लोगों ने मेरी स्पीच सुनी थी। स्पीच में हालांकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, क्लैरिटी नहीं थी, बट इस तरीके की थी, मेरी मिक्सअप थी। मतलब मैं बहुत पजल थी कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो उस टाइम मतलब मैंने प्रैक्टिस भी की थी हालांकि 1-2 दिन पहले, बट उस टाइम ऑन द स्टेज कुछ समझ में नहीं आया था। जो उस वक्त मेरे को फील हुआ मैंने वही बोला। देन उसके बाद उसके स्कूल में म्यूज़िक टीचर जो थे उन्होंने बहुत अच्छा एक सॉन्ग प्ले करा था, मतलब सॉन्ग प्ले नहीं किया था, लाइव उन्होंने सॉन्ग मतलब गाया था और हेल्प की थी उनकी
मदर्स टीचर्स ने, जो बहुत अच्छा था, बहुत मीनिंगफुल था और बहुत अच्छा लग रहा था मतलब सुन के। और मतलब मैं लास्ट मतलब ये तीसरा साल था जब मैं मदर्स डे का सेलिब्रेशन अटेंड कर रही थी, बट इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। रीज़न वही था कि रुद्रांश की वजह से मुझे ऑन द स्टेज स्पीच का मौका मिला था। हालांकि मतलब जैसा मैं सोच रही थी ना उतनी अच्छी नहीं हुई थी, बट हाँ अच्छी हुई थी, क्योंकि मुझे बाद में टीचर्स ने और कुछ पेरेंट्स ने मतलब मदर्स ने बोला भी था कि आपने बहुत हार्ट टचिंग किया, मतलब बहुत फील हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। देन उसके बाद भी कुछ प्रोग्राम्स जिसमें पार्टिसिपेट करना था। तो फर्स्ट प्रोग्राम था, ये था फैशन शो, और मैंने इसी में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि रीज़न ये था क्योंकि मुझे स्पीच के अकॉर्डिंग ड्रेस पहननी थी। मतलब था तो इंडो वेस्टर्न, बट इंडो वेस्टर्न जो मेरे पे था वो थोड़ा सा मतलब स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं था, तो मैंने इसमें परफॉर्म किया। ये जो होता है रैम्प शो, इतना अच्छा तो कुछ वॉक वगैरह नहीं आती। तो ये तीन ही थे, एक रैम्प था, एक म्यूज़िक था और एक डांस था। करना तो मतलब मेरा मन जो था डांस का था, बट डांस नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर ड्रेस स्पीच पे मैच नहीं करती। तो मैंने स्पीच और उसको मिला के रैम्प वॉक का ही सोचा कि दोनों का काम चल जाएगा। अदरवाइज इस तरीके की ड्रेस डांस में नहीं करती, और अगर डांस करती तो डांस वाली इस पर मैच नहीं होती इसमें, तो दोनों का मिक्स करके करा गया। मतलब यहाँ पे देखो कुछ मदर्स ने अपने बच्चों के साथ पार्टिसिपेट किया था, बट मैंने रुद्रांश को इतना मतलब बोला कि आ जाओ बेटा आ जाओ मेरे साथ करना, बट उसने बोला नहीं फिर आपकी रिकॉर्डिंग कौन करेगा। तो ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा था वो रुद्रांश ही कर रहा था। उसने मतलब मेरे लिए इतना करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना ऊपर गेम भी चल रहे थे बच्चों के लिए, बच्चे नहीं गए थे। उसने बोला मैं तुम्हारी रिकॉर्ड करूँगा, कोई और ना गलत कर देगा। फिर इस तरीके से रैम्प वॉक की सारी सबसे ज़्यादा जो मदर्स ने पार्टिसिपेट किया था वो इसी में था। ये मतलब फर्स्ट क्लास है ना, सिर्फ और सिर्फ उनका मदर्स डे था। टाइमिंग के अकॉर्डिंग मदर्स डे का सेलिब्रेशन था, 2 दिन से चल रहा था। तो ये फर्स्ट क्लास का था, 3 सेक्शन है उसके, तो उन तीनों सेक्शंस का था ये। सबसे ज़्यादा मदर्स जो थी ये रैम्प वॉक में ही थी। फैशन शो बोल दो, रैम्प वॉक दोनों मिक्स ही थे। तो इस तरीके से पहले वाला फंक्शन ये हुआ। फिर कुछ पोज देने थे, तो मतलब मदर्स के लिए ना ये था कि जो चीज़ हम अभी तक घर पे नहीं कर पाते ना, अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते, उससे इस मंच के थ्रू आप मतलब अपना हिडन टैलेंट बोल लो या अपना कोई शौक हो गया तो यहाँ पे दिखा सकते हो। मतलब बहुत सारे थे इसमें अपना मतलब जहाँ भी टैलेंट दिखाना, म्यूज़िक में, फैशन में, कुछ ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स भी थे। मतलब जिसका जहाँ भी हो, क्योंकि मदर्स के साथ ये होता है कि वो घर में ना बिज़ी हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो वो अपना ना जो टैलेंट होता है, जो उनके शौक होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत अच्छा शुरू है, मतलब बहुत अच्छा तरीका है स्कूल्स में ना मदर्स डे को सेलिब्रेट करने का। देन उसके बाद था डांस भी बहुत अच्छा करा सारी मदर्स ने, और कुछ ने तो बहुत एनर्जेटिक करा था कि मतलब पूरा स्टेज ही हिल गया था और सब लोगों ने बहुत वाह 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 भगा दी। सब मदर्स ने बहुत अच्छा करा था, सबने बहुत इंजॉय करा, बहुत शोर हो रहा था, क्योंकि ना सिर्फ मदर्स ही अंदर से जो खुशी होती है वो दिखाता है। तो वो सब मदर्स ने यहाँ पे किया। फिर सब जिसको भी जिसमें अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे 6 मदर थी, आई थिंक 6 या 8, इन्होंने डांस किया था। और मदर्स का ये इन मदर ने करा था, कच्ची कली सादा मासूम बेचारा जो सॉन्ग है अभी आया धोते का, उस पर करा था। इतनी एनर्जेटिक है ना भाई, मतलब इनको देख के लगता नहीं है कि उनके ट्विंस हैं। रुद्रांश की क्लास में इस वाले सेशन में नहीं है, बट लास्ट ईयर है तो मैं इनको जानती हूँ। तो इनके ट्विंस हैं और इन्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि इनके ट्विंस हैं, इतनी एनर्जेटिक है ये। मतलब बहुत स्पीड में करा था इन्होंने डांस, और मतलब इनका डांस देख कर मज़ा आ गया था। आई थिंक इनको प्राइज़ भी मिला था, मुझे ये नहीं पता फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या था, बट ये हाँ इनको विनर, क्योंकि उन्होंने डांस भी करा तो डिजर्व भी करा। तो बहुत मज़ा आया था डांस में। और म्यूज़िक का क्या था, क्योंकि नीचे शोर था तो म्यूज़िक ऊपर वाले में हो रहा था। फिर था यहाँ पे थोड़ा अपना टैलेंट दिखाने की बारी हमें, मतलब एक क्लॉथ पे अपना जो भी मतलब अपने अकॉर्डिंग बनाना है, कुछ मदर और अपने बच्चे का टच करना था जो अच्छा लगे। तो मतलब इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है और ऐसा था भी नहीं कि कुछ इस तरीके का ड्रॉ करना है, तो जो उस टाइम आया दिमाग में वही बनाया।
एक होता है ना कि बहुत खुशी के चक्कर में भी हम सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या करना है, तो वही होता है। तो यहाँ था बच्चों को एंगेज करने का ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे, कि ताकि मदर्स इंजॉय करें और ऊपर बच्चे इंजॉय करें। तो वहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे, बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग करेंगे। और आप देखो स्क्रीन देख भी सकते हो, ब्लैक शर्ट में रुद्रांशी है। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, मदर्स तो कर ही रही थी बट बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ड्राइंग वाले उसमें, कभी डांस वाले में आ रहे थे, कभी म्यूज़िक में। तो मतलब ये था कि जो स्कूल ने अरेंजमेंट किया था ना वो बहुत अच्छा था। और बेस्ट चीज़ ये थी कि उन्होंने बच्चों को एंगेज करने के लिए ना ऊपर एक अलग से कर रखा था, सो दैट मदर डिस्टर्ब ना हो। फिर लास्ट में सब मदर्स को बुलाया गया, तीनों को, मतलब जो भी तीन थी, म्यूजिक की, डांस की और सभी ने उसके डांस करा। टीचर ने बोला जिसको ऐसा करो तो डांस करना बट जरूर करना। फिर सब मदर्स कुछ शाई होती है ना, तो कुछ शाई थी बट टीचर्स ने बहुत इंसिस्ट किया तो सबको बच्चों को ऊपर स्टेज पे कराया गया और नीचे सारी मदर्स ने नीचे खूब शोर करा, खूब मज़े करे। मतलब ये होता है ना कि कुछ मदर्स के साथ तो ऐसा होता है वो इंजॉय करना ही भूल जाते हैं। तो ये स्कूल ने जो इनिशिएट लिया है मदर्स डे का सेलिब्रेशन का, ये बहुत अच्छा है। मदर्स अपने आप को अच्छा प्राउड फील करा सकते हैं। और ये रुद्रांश ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें लिखा था हैप्पी मदर्स डे, फ्रॉम हियर टू देयर, मतलब कि उसका यहाँ से शुरू और वहाँ से। तो आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके ज़रूर बताना।